हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडवोकेट अनप्लग्ड। गाइस, आपका एडवोकेट अनप्लग्ड चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के बारे में। गाइस, यह बात करता है पावर ऑफ द सुपीरियर ऑफिस ऑफ द पुलिस और एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, यानी कि सुपीरियर ऑफिसर जो पुलिस के होते हैं उनके पास क्या पावर होती है और पब्लिक को किस तरीके से मदद करनी चाहिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की। तो गाइस, सेक्शन 36 जो है वह बात करता है पुलिस ऑफिसर्स सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मे एक्सरसाइज द सेम पावर्स थ्रू आउट द लोकल एरिया ऑफ विच दे आर अपॉइंटेड एज मे बी एक्सरसाइज बाई सच ऑफिसर विद इन द लिमिट ऑफ स्टेशन। गाइस, बेसिकली ये सेक्शन यह कहता है कि जो सुपीरियर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वह कोई भी पावर जो कि पुलिस का एसएचओ जो थाने में पोस्टेड होता है वह एक्सरसाइज करता है, वह सारी की सारी पावर जो हैं वह उस लोकल एरिया में जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं वह कर सकते हैं। यानी एसएचओ से ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, यानी कि एसीपी हो गया, डीसीपी हो गया या ऊपर कमिश्नर हो गया, तो ये जो भी बड़े ऑफिसर्स हैं यह जो है वह पावर जो एसएचओ एक्सरसाइज करता है वह भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेसिकली गाइज, जैसे आपको पता होगा इंग्लिश में कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी कि अगर आपके पास पावर है तो करप्शन आती है और एब्सोल्यूट पावर ही आपके पास है तो फिर आपको बिल्कुल ही करप्ट कर देती है। तो ये एक तरीके का चेक है सेक्शन 36 में, जो कि सीनियर ऑफिसर्स का पुलिस स्टेशन पे या जो ऑफिसर्स उसका इंचार्ज है उसको कंट्रोल करने का। गाइस, यह अब हम बात करते हैं बी, जो आपका जो पार्ट है इसका, जो कि बात करता है ए टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, यानी कि पब्लिक को किस तरीके से मजिस्ट्रेट या पुलिस की मदद करनी चाहिए। सेक्शन 37 कहता है एवरी पर्सन इज़ बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड, यानी कि यह कहता है कि जो भी हर आदमी जो है वह बंधा हुआ है मदद करने की मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर की अगर वह डिमांड करता है। तो गाइस, इसका सबसेक्शन ए कहता है इन द टेकिंग ऑफ प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन हुम सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज टू अरेस्ट, यानी कि हमें किस किस तरीके की मदद करनी है, पब्लिक को मदद करनी है। एक तो प्रिवेंट करने में कोई आदमी भाग ना जाए जो कि मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जिसको अरेस्ट कर सकते हैं। बी बात करता है इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ द पीस, यानी कि कोई भी अगर आदमी सप्रेस का मतलब कोई ब्रीच पीस यानी कि जो आपके एरिया में पीस है उसको अगर कोई आदमी तोड़ रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, यानी कि ऐसी आपको मदद करनी है ताकि पीस जो है वहाँ पर एरिया में कोई ब्रेक ना कर सके। तीसरी बात कहता है इन द प्रिवेंशन ऑफ एन इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे कैनाल टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि अगर मान लो कोई भी हार्म जो है हो रही है किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को, ये जैसे कि आपका इन्होंने दिया हुआ है स्पेशली कौन कौन सी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं रेलवे कैनाल, टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर मान लो इनमें से किसी भी चीज़ को कोई हार्म होने वाली है तो उसकी प्रिवेंशन में हमको या जनरल पब्लिक को मजिस्ट्रेट और पुलिस की मदद करनी चाहिए। गाइज़, अगर हम लोग मदद नहीं करते हैं या जो आदमी है वो जो मदद नहीं करता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 187 आईपीसी में कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन 187 आईपीसी बात करता है ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस, यानी कि पब्लिक सर्वेंट की जब मदद करनी है और आप नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है सेक्शन 187 आईपीसी में दिया हुआ है। गाइज़, अगर आप चाहें तो इसको वहाँ पढ़ सकते हैं। गाइज, अब हम बात करते हैं सेक्शन 38 की। सेक्शन 38 कहता है व्हेन अ वारंट इज़ डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर एनी पर्सन मे एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट इफ़ द पर्सन टू विच द वारंट इज़ डायरेक्टेड बाई बी नियर एट हैंड एंड एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, यानी कि यह सेक्शन बेसिकली कहता है कि अगर कोई वारंट दिया है किसी आदमी को जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है तो उस वारंट की एग्जीक्यूशन में हमको मदद करनी चाहिए उस आदमी की ताकि वह वारंट जो है एग्जीक्यूट हो जाए। गाइज़, अब बात करते हैं हम सेक्शन 39 जो कि बात करता है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, यानी कि कुछ ऑफेंसेस अगर हो रहे हैं तो पब्लिक को जो है उनकी इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी चाहिए। यानी कि बेसिकली सेक्शन 39 की सब क्लॉज 1 कहती है, सेक्शन 39 क्लॉज 1 कहती है एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ और ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन
टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस बाय द आईपीसी, यानी कि यह कह रहा है कोई आदमी अगर कोई ऑफेंस को करता है या इंटेंशन है उसको कोई ऑफेंस को करने की जो आईपीसी में दिए हुए हैं, जैसे कि जो नेमली बेसिकली जो ऑफेंस है सेक्शन 121 से लेकर 128 दोनों को मिलाकर जो कि डील करते हैं ऑफेंसेस जो हैं स्टेट के अगेंस्ट जो क्राइम है उनको डील करते हैं, या सेक्शन 143, 144, 145, 147 और 148 जो कि बात करते हैं पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को जो क्या कहते हैं हानि पहुंचा सकते हैं। बेसिकली ये अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं। अगर इस तरीके का कोई ऑफेंस कोई करने जा रहा है, कर रहा है या उसकी इंटेंशन है इस तरीके का ऑफेंस करने की, या सेक्शन 161 से 165 दोनों को इंक्लूसिव, दैट इज़ एन ऑफेंस रिलेटिंग टू इलीगल ग्रेटिफिकेशन, यानी कि वह ऑफेंस जो कि जो रिश्वत वगैरह के टाइप के जो ऑफेंस हैं, अगर इस तरीके का इलीगल कोई ग्रेटिफिकेशन कर रहा है जो सेक्शन 161 से 165 में दिए हुए, बेसिकली गाइज यह रिपील कर दिया है बाय प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 ने। गाइज अब हम बात करते हैं सब क्लॉज 4 जो कहती है कि सेक्शन 272 टू 278 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि 272 से लेकर 278 तक सेक्शन, गाइज यह सेक्शन आईपीसी के डील करते हैं अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स, यानी कि मिलावट से, अगर कोई फूड्स या ड्रग्स में मिलावट कर रहा है उससे डील करते हैं। सेक्शन 302, 303 और 304, यानी कि ये बेसिकली वह ऑफेंस हैं जो कि आदमी की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते हैं। सेक्शन 364A दैट इज़ टू से ऑफेंस रिलेटिंग टू किडनैपिंग एंड रैंसम एट्सेट्रा, यानी कि कोई आदमी किसी को किडनैप करने की या फिरौती लेने के लिए कोई काम करना चाह रहा है। सब क्लॉज 6 कहते हैं गाइस सेक्शन 382 जो कि बात करता है ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, यानी चोरी आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्टेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, यानी कि वह ऑफेंस थेफ्ट का जिसमें कि आदमी ने प्रिपरेशन की है या तो किसी को डेथ या कोई हर्ट करने की या रिस्टेन करने की फॉर थेफ्ट को कमिट करने में। सेक्शन 390 टू 399 बोथ इंक्लूसिव, एंड सेक्शन 402 दैट इज़ टू से ऑफेंसेस ऑफ, यानी रॉबरी और डकैती का कोई ऑफेंस है। सेक्शन 409 जो कि बात करता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो कि पब्लिक सर्वेंट का, तब गाइस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है बेसिकली सेक्शन 405 आईपीसी में डिफाइंड है, और ये बेसिकली बात करता है डिसऑनेस्टली आप मिस अप्रोप्रिएट कर लेते हैं अगर कोई प्रॉपर्टी को, तो वह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। और अगर इसको कोई पब्लिक सर्वेंट करता है तो यह जो है सेक्शन जो है 409 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में दिया हुआ है। अगर इस तरीके का कोई ऑफेंस जो कर रहा है जो कि प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को मिसयूज़ करने का ऑफेंस है, गाइस सब क्लॉज 9 कहती है कि सेक्शन 431 टू 439 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि 431 से 439 ऑफेंस जो मिसचीफ से रिलेटेड है, यानी कि मिसचीफ बेसिकली जो है गाइस वह होता है किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करना या कुछ इस तरीके से उसको रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना जो कि पब्लिक और किसी पर्सन को बिलोंग करती हो, उस प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाना, दैट इज़ कॉल्ड मिसचीफ गाइस। सेक्शन सब क्लॉज 10 बात करती है 449 टू 450 जो कि हाउस ट्रेसपास की बात करते हैं, यानी कि 449 450 जो सेक्शन है गाइस बात करता है हाउस ट्रेसपास बाय थ्रेट ऑफ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि हाउस ट्रेसपास करना जहाँ पे डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की थ्रेट है। गाइस सेक्शन 456 टू 460 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि 456 से 460 तक जो सेक्शन है जो कि बात करते हैं लर्किंग हाउस प्रेस के बारे में। गाइस लर्किंग होता है छुप कर, यानी कि पता ना लग पाए इस तरीके से कंसील करके जो है वह जो है हाउस ट्रेसपास कर रहे हैं, उसको लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहते हैं, और ये सेक्शन 443 ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है। गाइस सब क्लॉज 12 जो बात करती है सेक्शन 489A टू 489E बोथ इंक्लूसिव, दैट इज ऑफेंसेस रिलेटिंग टू करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स, यानी कि 489 और 489 जो कि बात करते हैं जो आप करेंसी से रिलेटेड, यानी कि आप डुप्लीकेट करेंसी का या डुप्लीकेट करेंसी चलाने के जो ऑफेंसेस हैं उनसे रिलेटेड ऑफेंस के बारे में अगर आदमी को पता है एब्सेंस, और अगर आपको पता है तो आप जो है शैल इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच excuse shall lie upon the person so aware forthwith give information to the nearest magistrate or police officer of such commission of or intention। तो गाइज बेसिकली ये कह रहा है जो भी ये ऑफेंसेस मेंशन किए हुए हैं सब क्लॉज 1 से लेके सब क्लॉज 12 के बीच में, अगर इस तरीके का कोई भी आदमी ऑफेंस करने जा रहा है या उसकी इंटेंशन है तो इसकी इन्फॉर्मेशन या तो मैजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को देनी चाहिए पब्लिक को।
गाइज इसकी क्लॉज 2 कहती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन टर्म ऑफेंस इंक्लूड एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ़ कमिटेड इंडिया। गाइज ये कहती है ऑफेंस जो है उसको माना वह भी ऑफेंस में इंक्लूड होगा जो कि एक्ट आपने इंडिया से बाहर की है लेकिन जो है वह इंडिया में ऑफेंस है। गाइज अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ सेक्शन 176 और 202 आईपीसी में कार्रवाई हो सकती है। गाइज आप चाहें तो देख सकते हैं सेक्शन 176 और 202 बेसिकली बात करता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और आपने नहीं दी तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन 40 के बारे में। तो गाइज सेक्शन 40 बात करता है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट, यानी कि वह ऑफिसर जो कि विलेज में है और जो विलेज के अंदर जो बेसिकली अगर कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम या कोई किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन उसको है किसी ऑफेंस की जो कि इसमें दिए हुए हैं सेक्शन में, तो उसकी क्या ड्यूटी है। तो सेक्शन 40 की क्लॉज 1 कहती है एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ विलेज एंड एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन द विलेज शैल फोर्थविथ कम्युनिकेट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट or to the officer in charge of the nearest police station whichever is nearer any information which he may possess respecting, यानी कि यह बात करता है कि कोई भी ऑफिसर जो एम्प्लॉयड है विलेज में या विलेज में रहता है या को उसको जो है मजिस्ट्रेट को जो है ऑफिसर इंचार्ज या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन देनी होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सबसे पहले सब क्लॉज ए कहती है द परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ अ नोटेरियस रिसीवर और वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इन और नियर सच विलेज, यानी कि अगर कोई आदमी जो है परमानेंटली या टेम्परेरी रिसाइड कर रहा है जो कि नोटोरियस कैरेक्टर का है या कोई आदमी ऐसा रह रहा है जो कि जो चोरी की प्रॉपर्टी को बेचता है या खरीदता है, बेसिकली चोरी की प्रॉपर्टी का जो है धंधा करता है। सब क्लॉज बी बात करती है द रिसोर्ट टू एनी प्लेस विद इन the resort to any place within or the passage through such village of any person whom he knows or reasonably suspects to be a thug, robber, escaped convict और proclaimed officer, यानी कि अगर कोई आदमी जाता है विलेज से जाता है या विलेज में रहता है या वहाँ से पास करता है जिसको कि सस्पेक्ट करते हैं या तो वो ठग है, रॉबर है यानी कि चोर डकैत है, या कोई एस्केप्ड कन्विक्ट है यानी कि जेल से भागा हुआ कोई कैदी है, या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जिसको कोर्ट ने कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है किसी को कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है। गाइस सब क्लॉज सी बात करती है द कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट इन और नियर सच विलेज एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि अगर कोई आदमी जो है जिसकी इंटेंशन है कि जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है वह कर सकता है जो कि रिलेटेड है पनिशेबल अंडर सेक्शन 143 से 144 एंड 145 से सेक्शन 147, बेसिकली कोई अनलॉफुल असेंबली इससे रिलेटेड ये सेक्शंस हैं गाइज आईपीसी के। अगर कोई इस तरीके का कोई ऑफेंस करने जा रहा है या इस तरीके की इंटेंशन है उसकी करने की, तो यह इन्फॉर्मेशन भी जो है विलेज के अंदर जो आदमी है विलेज के ऑफिसर या विलेज में जो भी है उसको यह इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस को या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए। गाइस सब क्लॉज डी बात करती है द ऑकरेंस इन और नियर सच विलेज ऑफ एनी सडन और अननेचुरल डेथ, यानी कि अगर मान लो कोई विलेज में कोई एकदम से डेथ हो गई या अननेचुरल डेथ हुई जिसका सस्पिशन अगर मान लो जिसमें शक की बात है और द डिस्कवरी इन नियर सच विलेज ऑफ एनी कॉर्पस और पार्ट ऑफ अ कॉर्पस, यानी कि या कोई बॉडी मिलती है या कोई जो है पार्ट ऑफ द बॉडी मिलता है जो कि सस्पिशियस से बना है कि भाई डेथ जो है किस वजह से हुई होगी, या डिसअपीयरेंस फ्रॉम सच विलेज और एनी और सर्कमस्टेंसेज विच लीड टू द रीजनेबल सस्पिशन दैट अ नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन, यानी कि अगर मान लो कोई आदमी की कोई अननेचुरल डेथ हुई गाइस सब क्लॉज डी कहती है, या कोई ऐसा सर्कमस्टेंस है सस्पिशन है कि किसी की डेथ हो सकती है या कोई ऐसी बॉडी मिली या कुछ बॉडी का पार्ट मिला जो कि ऐसा ऑफेंस को बताता है कि कोई नॉन अवेलेबल ऑफेंस कमिट किया है किसी ने, इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो वह इन्फॉर्मेशन जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए। गाइस सब क्लॉज ई कहती है द कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया नियर सच विलेज एनी एक्ट विच इज़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी। गाइस ये कहती है कि अगर मान लो कोई भी ऑफेंस जो कि विलेज के पास जो इंडिया से बाहर या विलेज के पास में ऐसा ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है आईपीसी के अंदर सेक्शन
231 से 238, 302, 304, 382, 392, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457 टू 460। अगर मान लो इस तरीके का कोई ऑफेंस जो है अगर होने वाला है या हुआ है और इसकी इन्फॉर्मेशन किसी विलेजर को है जो कि इंडिया से बाहर हुआ है और ये इस तरीके का ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है वह जो है ऑफिस विलेज के आदमी को या जो विलेज का कोई ऑफिसर है, जैसे कि पंचायत का कोई हेड है या कोई भी हेडमैन है, वह इन्फॉर्मेशन जो है मजिस्ट्रेट को या वह इन्फॉर्मेशन नियरेस्ट पुलिस में देनी चाहिए। वही सब क्लॉज ऑफ कहती है, एफ कहती है, एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम or the safety of person or property respecting which the district magistrate by general or special order made with the previous sanction of the state government has directed him to communicate information। यानी कि कोई भी अगर मान लो कोई डीएम ने कोई ऑर्डर वगैरह पास किया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के प्रीवियस सैंक्शन से और वह अगर कोई कम्युनिकेट करना है उसको ऑफिसर को, तो वह अभी जो है कम्युनिकेशन जो है वह उसको देनी चाहिए। गाइस सब सेक्शन जो 2 है, सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 40 जो है वह बात करता है कि इन दिस सेक्शन विलेज इंक्लूड विलेज लैंड, यानी विलेज के अंदर जो है विलेज लैंड, यानी कि खाली विलेज जो गांव है वह ही नहीं बल्कि जहाँ जैसे लैंड है विलेज लैंड जहाँ खेती वगैरह होती है वह भी विलेज के अंदर ही इंक्लूड होगी। और द एक्सप्रेशन सब क्लॉज 2 कहती है द एक्सप्रेशन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इंक्लूड्स एनी पर्सन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर बाय एनी कोर्ट, यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में इंक्लूड होगा कोई भी आदमी जिसे कि कोर्ट ने जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, or authority in any territory to which this code does not extend in respect of any act which if committed in territories to which this code extend would be an offence punishable under any of the following sections। यानी कि या तो अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया हुआ है या अगर मान लो जहाँ पर यह कोड एक्सटेंड नहीं करता वहाँ पर कोई ऑफेंस किया है जो कि पनिशेबल है सेक्शन 302, 304, 382, 200, 392, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457 और 460 के बीच में, 457 टू 460 बोथ इंक्लूसिव में अगर कोई ऐसा ऑफेंस जो है कि पता लगता है कि वह अगर टेरिटरी इंडिया से टेरिटरी से बाहर में किया है जो कि पनिशेबल है इन सेक्शंस में, अगर इसकी भी यह कोई आदमी है तो वह भी जो है एक्सप्रेशन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अंदर जो है इंक्लूड किया जाएगा। और गाइस सब सेक्शन 2 की जो सेक्शन 2 की क्लॉज 3 कहती है द वर्ड ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज मीन्स अ मेंबर ऑफ अ पंचायत, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द विलेज, यानी कि जिस ऑफिसर जो हम कह रहे हैं जो विलेज के कनेक्शन जो ऑफिसर जो है जो कि एम्प्लॉय किया है अफेयर्स ऑफ द विलेज के अंदर वह कौन कौन से मेंबर कौन कौन हो सकता है, मेंबर ऑफ अ पंचायत ऑफ द विलेज एंड इंक्लूड्स कोई हेडमैन जो है एंड एवरी ऑफिसर और अदर पर्सन अपॉइंटेड टू परफॉर्म एनी फंक्शन कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। यानी कि ऑफिस एम्प्लॉयड में हर वो आदमी इंक्लूड होगा जैसे कि जो पंचायत का मेंबर हो गया या कोई हेडमैन हो गया या कोई पर्सन जो है किसी को किसी पर्टिकुलर फंक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए विलेज में अपॉइंट किया है। गाइस यह सब लोग जो हैं अगर मान लो किसी भी तरीके की कोई अगर इन्फॉर्मेशन उनको सब क्लॉज ए से लेकर सब क्लॉज एफ तक की इन्फॉर्मेशन उनके पास किसी के करने की कमिट ऑफेंस करने की या किसी ने इंटेंशन है करने की अगर इन्फॉर्मेशन है तो वह इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को देनी होगी। गाइज यही सब कुछ है चैप्टर 4 के अंदर। बेसिकली इसके 2 पार्ट्स थे। पार्ट ए बात कर रहा था पावर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस की और बी बात कर रहा था ए टू मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। तो गाइज़ अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।